हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का एक हफ्ते का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सकें। बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन लॉन्च किया? ए चीन, बी रूस, सी दक्षिण कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की? ए भारत, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी कनाडा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉस नेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? ए पी वासुदेवन, बी जी के सतीश, सी बी नीरज प्रभाकर, डी अजय भटनागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जी के सतीश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? ए ब्राजील, बी दक्षिण अफ्रीका, सी मंगोलिया, डी कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी मंगोलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया? ए फ्रांस, बी जापान, सी जर्मनी, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया? ए चिली, बी सोमालिया, सी केन्या, डी पनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी पनामा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? ए राजनीति, बी डॉक्टर, सी सेना, डी संगीतकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया? ए टमाटर, बी तंबाकू, सी कॉफी, डी कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए टमाटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की? ए असम, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की? ए फिलीपींस, बी पेरू, सी इंडोनेशिया, डी चिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी पेरू। अगला प्रश्न है, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की? ए सीरिया, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सीरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता? ए ऑर्लियंस मास्टर्स, बी कनाडा ओपन, सी मलेशिया मास्टर, डी स्विस ओपन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी कनाडा ओपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ए जिनेवा, बी टोक्यो, सी ताइवान, डी सियोल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए जिनेवा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय की जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 के अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ए भुवनेश्वर, बी खजुराहो, सी हम्पी, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हम्पी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहां प्राप्त हुए? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले पुरुष तीरंदाज कौन है? ए आदित्य चौधरी, बी विकी रोहल, सी अमित कुमार, डी पार्थ सालुंखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी पार्थ सालुंखे। इसका मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया? ए कर्नाटक, बी केरल, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है,
फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? ए जयश्री उल्लाल, बी नीरजा सेठी, सी नेहा नरखेड़े, डी इंदिरा नुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जयश्री उल्लाल। अगला प्रश्न है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे? ए तमिलनाडु में, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? ए भारत, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारत। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं? ए स्पेन, बी इटली, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड का आयोजन किया? ए मानव तस्करी, बी नशीली दवाओं, सी आतंकवाद, डी हथियारों के व्यापार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नशीली दवाओं। अगला है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 8 जुलाई, बी 9 जुलाई, सी 10 जुलाई, डी 11 जुलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्रग्रह का नाम रखा? ए ऋतु करडाल, बी एस सोमनाथ, सी डॉक्टर समीर वी कामत, और ऑप्शन डी है अश्विन शेखर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अश्विन शेखर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? ए ब्राजील, बी यूएई, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नितिन गडकरी, सी नरेंद्र मोदी, डी राजनाथ सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा सी नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी त्रिपुरा। अभी भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? ए 41.50 करोड़, बी 31.50 करोड़, सी 21.50 करोड़, डी 11.50 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 41.50 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया? ए जापान, बी चीन, सी यूएसए, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरसर्ट यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है? ए सेल, बी HPCL, सी ONGC, डी गैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ONGC। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहां लॉन्च किया गया? ए उड़ीसा, बी केरल, सी गोवा, डी गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामी केस का विकास किया? ए IIT मुंबई, बी IIT मद्रास, सी IIT खड़गपुर, डी IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया? ए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, बी लार्सन एंड टुब्रो, सी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लार्सन एंड टुब्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए लखनऊ, बी गुरुग्राम, सी जयपुर, डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बरे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? ए चिली, बी मैक्सिको, सी ब्राजील, डी पेरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी पेरू। अगला प्रश्न है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 पुस्तक के लेखक कौन है? ए अभिषेक चौधरी, बी सुधा पाई, सी रुपया पाई, डी सज्जन कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिषेक चौधरी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर
पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया? ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे, डी पांचवे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी चौथे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया? ए एलन मस्क, बी मार्क जुकरबर्ग, सी बिल गेट्स, डी जेफ बेजोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एलन मस्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की? ए अमेजॉन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी टेस्ला, डी गूगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवाद विधेयक को मंजूरी दी? ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण कोरिया, सी इजराइल, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें का ऑप्शन सी इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ए कनाडा, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी कोलंबिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी कोलंबिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? ए प्रीति अघलायम, बी आरती होला, सी रूपा पाई, डी रूबी सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए प्रीति अघलायम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन ग्रेसिंग, कसिनो एवं दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा हुई? ए 5%, बी 12%, सी 18%, डी 28%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 28%। अगला प्रश्न है, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए प्रयागराज, बी रायबरेली, सी लखनऊ, डी सोनभद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोनभद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? ए LVM 3M1, बी LVM 3rd M2, सी LVM 3rd M3 और ऑप्शन डी है LVM 3M4 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी LVM 3M4। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी स्पेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की? ए INS कारमोता, बी INS सुनैना, सी INS सह्याद्री, डी INS किल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी INS सुनैना। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी कतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की? ए सागर संपर्क, बी सागर मंथन, सी सागर सुरक्षा, डी सागर विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सागर संपर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया? ए चुनाव आयोग, बी प्रवर्तन निदेशालय, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी केंद्रीय जांच अन्वेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवर्तक निदेशालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? ए केरल, बी असम, सी गोवा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? ए मक्का, बी बाजरा, सी गेहूं, डी चावल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी गेहूं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए गुजरात, बी बिहार, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी राजस्थान। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवन सेंस का विमोचन किया है? ए अभिषेक चौधरी, बी देवी
देबाशीष चटर्जी, सी अनीता भारत शाह, डी सज्जन कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवाशीष चटर्जी। केरल के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।